सतगुरु दी प्यारी साध संगत जी, मेरे ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਧਾ स्वामी जी। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ 15 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹਜੂਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਹਜੂਰ ਜੀ ਨੇ ਫਰਾਈਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਜੂਰ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਆਧਾ ਘੰਟਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਹਜੂਰ ਜੀ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਅਭੀ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਅੱਜ ਉਹ ਪੂਸਾ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਘਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸੈਂਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਪੈਦਲ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਹਨ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਹਨ ਤੇ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ बड़े प्यार ਦੇ ਨਾਲ सुन सकते हो जी। एक क्वेश्चन किसी ने हुजूर जी से पूछा कि हुजूर जी जो हमारी स्टूडेंट लाइफ है, विद्यार्थी जड़ा जीवन है, उसको हम कैसे ढाल सकते हैं, कैसे हम उसको निभा सकते हैं। तो हुजूर जी ने समझाया कि बेटा सबसे पहले हमें चंगा इंसान बनना है। यार दोस्तों के साथ अच्छे से रहे, माता पिता के साथ अच्छे से रहे, शिक्षकों के साथ अच्छे से रहे। सबसे बड़ी चीज हमारे लिए चंगा इंसान बनना है। पहले आप उस पर ध्यान दें। फिर किसी ने हुजूर जी से सवाल किया कि हुजूर जी हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत पाने के बाद भी हमारे अच्छे नंबर नहीं आ पाते। लेकिन और स्टूडेंट्स या और लोग कम मेहनत करने के बावजूद अच्छा नंबर पा लेते हैं, अच्छी जॉब सिक्योर कर लेते हैं। तो हुजूर जी ये सब क्यों होता है। तो हुजूर जी ने जवाब दिया कि बेटा मैं मान सकता हूं कि आज की जो पढ़ाई है वो थोड़ी डिफिकल्ट है, कठिन है, लेकिन बेटा पढ़ाई ही एक चीज नहीं है। उस ते उत्ते भी सानू वधना है। वो परमात्मा बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। हमें उस पर ध्यान देना है, हमें उसका शुक्र करते हुए आगे जाना है। फिर किसी ने हुजूर जी से सवाल किया कि हुजूर जी जो हमारे प्रारब्ध कर्म होते हैं क्या उनका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। तो हुजूर जी ने कहा कि देखो कर्मों का प्रभाव तो जरूर पड़ता है। देखो आज हमारी जिंदगी में जो भी हो रहा है वो हमारे कर्मों के अनुसार हो रहा है। कर्म है तभी हम यहां हैं, लेकिन बेटा हमें अपनी तरफ से सही करना है। हमें मालिक ने कर्मों के साथ विवेक की ताकत भी दी है। हम उस विवेक का इस्तेमाल करके अच्छा भी कर सकते हैं। यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे अपने जीवन को चलाते हैं। फिर किसी ने हुजूर जी से सवाल किया कि हुजूर जी जो हमारी जिंदगी में सुख दुख होते हैं क्या वो पहले ही प्री डिसाइडेड होते हैं, पहले ही हमारी जिंदगी में लिखे होते हैं। हुजूर जी ने कहा कि बेटा हमारे सुख दुख हमारी किस्मत पर निर्भर करते हैं। हमारी जैसी किस्मत होगी, किस्मत बनती है कर्मों के साथ। फिर किस्मत हमें एक मुकाम पे लाकर खड़ा कर देती है। उसके हिसाब से हमारे जीवन में जो होता है वो उसके अनुसार चलता है। लेकिन बेटा जब हम भजन सिमरन का सहारा लेते हैं, जब हम उस कुल मालिक का सहारा लेते हैं और अपने जीवन में भजन सिमरन करते हैं तो हम इन सब चीजों से ऊपर निकल जाते हैं। फिर हमें हमारी जिंदगी में फर्क नहीं पड़ता कि हम सुख में हैं या दुख में हैं। तो हमें उस अवस्था को बनाना है। फिर किसी ने हुजूर जी से सवाल किया कि हुजूर जी जो हम बाहरी सेवा करते हैं, आउटर सेवा जो करते हैं सत्संग घरों में या कहीं पर भी, कई बार हम सोचते हैं कि हमें इससे मालिक की प्राप्ति हो जाएगी। तो क्या बाहरी सेवा से वो प्राप्ति हो सकती है। हुजूर जी ने कहा कि बेटा ये जो बाहर की सेवा है
इससे हम सिर्फ एक माहौल बना सकते हैं। ये हम इससे अपने आप को उस चीज के लिए तैयार कर सकते हैं, अपने मन को नीवा कर सकते हैं। लेकिन जो सच्ची सेवा है वो तो भजन सिमरन की सेवा है। मालिक को सिर्फ भजन सिमरन की सेवा से ही पाया जा सकता है। तो हमें बाहर की सेवा के साथ उस सेवा को भी साथ साथ लेकर चलना है। फिर किसी ने हुजूर जी से सवाल किया कि हुजूर जी, जो हमारी किस्मत है वो कौन लिखता है? वो हम लिखते हैं या वो परमात्मा लिखता है? तो हुजूर जी ने कहा कि बेटा, परमात्मा हमारी किस्मत नहीं लिखता। हम जो कर्म अपने जीवन में, अपने जन्म में करते हैं, उसके अनुसार हमारी किस्मत बन जाती है। गलत कर्म करे होंगे, गलत सिचुएशन में आ गए, अच्छे कर्म करे होंगे, अच्छी सिचुएशन में आ गए। लेकिन परमात्मा ने इंसानी जामे में हमें वो सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन देती है, वो सोची समझी की ताकत देती है, वो विवेक की ताकत देती है कि हम अपनी सोच को इस्तेमाल करते हुए अच्छा डिसीजन अपनी जिंदगी में ले सके। फिर किसी ने कहा कि हुजूर जी, हम कई बार बाबा जी की कसमें खा लेते हैं किसी बात को कहवाने के लिए, कुछ करने के लिए, तो क्या ये सही है? क्या इसका कोई प्रभाव पड़ता है? तो हुजूर जी ने कहा कि बेटा, इन चीजों का कोई महत्व नहीं है, ये तो एक जरिया बन जाता है। लेकिन फिर भी हमें ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। हमें किसी से कोई झूठा वादा नहीं करना चाहिए जिसको हम निभा ना सके। अगर आप कोई चीज निभा नहीं सकते तो आपको उसको एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहिए। ये हमें समझने की जरूरत है। फिर किसी ने हुजूर जी से सवाल किया कि हुजूर जी, अगर हम कहीं पर सेवा कर रहे होते हैं, कई बार हम सेवा करते हैं लेकिन कई बार हमें कोई गलत बोल देता है या हमें उस सेवा के दौरान कुछ झेलना पड़ता है, तो हम क्या करें? हुजूर जी ने कहा कि बेटा देखो, हमें इग्नोर करना चाहिए। हमें वो सेवा उस सतगुरु की मानकर करना चाहिए, उस मालिक की मानकर करना चाहिए। फिर भी अगर हमें कोई बड़ा कुछ समझाता है या हमें कुछ बोल देता है तो हमें उस चीज को दिल पर नहीं लगाना चाहिए। हमें अपनी तरफ से अच्छा करना चाहिए और रिएक्ट नहीं करना चाहिए। हमें उस चीज को बुरा भला नहीं समझना। फिर किसी ने हुजूर जी से पूछा कि हुजूर जी, आजकल की इस तेज तर्रार जिंदगी में, इस स्पीड अप लाइफ में हम अपने माइंड को, अपने दिमाग को कैसे शांत कर सकते हैं? हुजूर जी ने कहा कि बेटा, भजन सिमरन के साथ कर सकते हैं। भजन सिमरन करो, अच्छी किताबें पढ़ो या सत्संग सुनो जिससे हमारा मन शांत हो सके। अच्छी चीजों के साथ इसे जोड़े जिससे ये शांत हो सके। आज हम बाहर मुखी हुए बैठे हैं, मोबाइल फोन का यूज करते हैं, ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं, जिस वजह से हमारा माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। बेटा, हमें हर चीज को एक दायरे में यूज करने की जरूरत है। अगर हम मन को अंतर्मुखी लेंगे तो ये शांत होगा। फिर किसी ने हुजूर जी से सवाल किया कि हुजूर जी, कई बार लोग हमें बहुत बुरा बोलते हैं, बहुत बुरा भला बोल देते हैं, हमें क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में? हुजूर जी ने कहा कि बेटा, हमें ध्यान नहीं देना है, हमें अपनी तरफ से अच्छा करना है। अपनी तरफ से आप अच्छा रहें, वही मालिक देखेगा। फिर किसी ने हुजूर जी से सवाल किया कि हुजूर जी, कई बार देखा जाता है कि कुछ सत्संगी सत्संग में आते हैं, नामदान भी ले लेते हैं, लेकिन वो अल्कोहल का सेवन करते हैं, दारू वगैरह पीते हैं, तो क्या उन्हें भी हिसाब देना पड़ेगा? हुजूर जी ने कहा कि बेटा, कर्मों का हिसाब तो सबको देना पड़ेगा, पावे वो सत्संगी होवे, पावे नॉन सत्संगी होवे। लेकिन जितना चिर गल है सत्संगी दी, बेटा सत्संगी को ज्यादा हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि सत्संगी को पता है क्या गलत है, क्या गलत नहीं है। अगर सब कुछ जानते हुए भी आप गलत करेंगे तो आपको हिसाब भी फिर ज्यादा देना पड़ेगा। फिर किसी ने हुजूर जी से सवाल किया कि हुजूर जी, जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छा करने के बावजूद भी उनको बुरा क्यों झेलना पड़ता है? अपनी जिंदगी में अच्छा करते हैं लेकिन जो रिजल्ट आता है वो उल्ट आता है। हुजूर जी ने कहा कि बेटा, ये कर्मों का बंधन है। हम कैसे किसी के कर्म जान सकते हैं? आपको अपनी तरफ से अच्छा करना है, आप अपनी तरफ से अच्छा करो, बाकी उस मालिक पर छोड़ दो, वो मालिक बेहतर जानता है।
हमें किसी की परख नहीं करनी है। फिर किसी ने हुजूर जी से सवाल किया कि हुजूर जी, कई बार हमसे बाय मिस्टेक, हम जानबूझकर कोई गलती नहीं करते हैं लेकिन हो जाती है, तो क्या हमें उसका भी हिसाब देना पड़ेगा? हुजूर जी ने कहा कि बेटा, गलती का हिसाब तो देना पड़ेगा, लेकिन हमें उस गलती से सीखना चाहिए कि आगे से वो गलती हमसे किसी भी तरीके से ना हो। सीखेंगे, उस चीज को अपनी जिंदगी में अमल लाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। फिर किसी ने हुजूर जी से सवाल किया कि हुजूर जी, जो लोग जन्म से अंधे होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता, दोज हु आर ब्लाइंड बाय बर्थ, क्या उनको नामदान नहीं मिलता? क्या वो भजन सिमरन नहीं कर सकते? क्या उनके कर्म कैसे होते हैं? हुजूर जी ने कहा कि बेटा, जो लोग जन्म से अंधे होते हैं उनके कर्म बहुत भारी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो भजन सिमरन नहीं कर सकते। बाबा जी ने भी, महाराज जी ने भी कई ऐसी संगत को नामदान दिया है जिनके आंखें नहीं थी, जिनको दिखाई नहीं देता था, लेकिन ये उस मालिक पर निर्भर करता है, उस मुर्शिद पर निर्भर करता है। वो बेहतर जानता है कौन इसको निभा पाएगा और कौन नहीं। हमें तो बेटा मालिक की मौज में रहना है। फिर किसी ने हुजूर जी से सवाल किया कि हुजूर जी, कई बार कुछ माता पिता जिनको न्यू बॉर्न बेबी होता है, छोटा बच्चा होता है, वो जन्म के साथ मर जाता है या थोड़े दिन बाद मर जाता है, तो ये किसके कर्म होते हैं? हुजूर जी ने कहा कि बेटा देखो, जो भी होता है कर्मों के कारण होता है। हमें समझना चाहिए कि जो भी इस दुनिया में जिसके साथ भी हमारा संबंध है, हम अपने नजरिए के साथ देखते हैं, लेकिन वो चीजें कर्मों के साथ संबंधित होती हैं। ये जो रिश्ते हैं ये टेम्परेरी है, अस्थाई है। जो सच्चा रिश्ता है, जो परमानेंट रिश्ता है, वो उस मालिक के साथ है। उस मालिक से हमें रिश्ता जोड़ना है, वो हमारी बेहतरी के लिए काम होगा। फिर किसी ने हुजूर जी से सवाल किया कि हुजूर जी, हमारा मन भजन सिमरन में नहीं लगता, हम क्या करें? हुजूर जी ने कहा कि बेटा, नो अदर ऑप्शन। उन्होंने कहा कि और कोई उपाय नहीं है बेटा उस मालिक को पाने का, ये सिर्फ एक जरिया है, इसी से हम उस मालिक को पा सकते हैं। अगर इससे आसान कोई तरीका होता तो क्या वो परमात्मा, वो मुर्शिद हमें नहीं बताते? बेटा, मन तो हमारा एक है, इस मन को हम जहां चाहे वहां लगा सकते हैं। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। हम अच्छी जगह लगाएंगे ये टिकेगा, गलत जगह लगाएंगे ये नहीं टिकेगा। मन तो एक है, पावे गुरु की भक्ति कर, पावे विषय कमाए। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। फिर किसी ने हुजूर जी से सवाल किया कि हुजूर जी, मैं टीचर, हाँ एक अध्यापक, क्या हाँ मैं पूरा टाइम स्कूल में होती हूँ, बच्चों के साथ उनको पढ़ाना होता है, उस टाइम मेरे को नहीं वो टाइम लग पाता भजन सिमरन करने का, मैं क्या करूं? मालिक ने हमें 24 घंटे दिए हैं, हम 24 घंटे को बड़े आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और हर तरीके से हर काम काज को करते हुए उस मालिक के लिए वक्त निकाल सकते हैं। पूरा दिन बहुत होता है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वक्त निकालें। फिर किसी ने हुजूर जी से सवाल किया कि हुजूर जी, मेरे कर्म बहुत भारी हैं, मैं बहुत अपने आप को इस तरीके से सोचता हूं। तो हुजूर जी ने कहा कि बेटा, आपको डर नहीं होना चाहिए, आपको सतगुरु मिला है, आपको नामदान मिला है, आप क्यों अपने आप के बारे में ऐसा सोचते हैं? विश्वास रखे, वो परमात्मा जरूर हमारी को हिम्मत बख्शेगा, ये ना सोचे। फिर किसी ने हुजूर जी से सवाल किया कि हुजूर जी, मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया अपने माता पिता के लिए और मेरे को एक रिग्रेट फीलिंग आती है, मैं क्या करूं? एक फेलियर फीलिंग आती है। हुजूर जी ने कहा कि बेटा, हमें नेगेटिव नहीं सोचना है। आप देखो, आपको गुरु मिला है, आपको नामदान मिला है, आपको शुक्र करना चाहिए। आप शुक्र करो, शुक्र करोगे, उस परमात्मा पर विश्वास रखोगे, पॉजिटिव सोचोगे, सब अच्छा होगा। आपको गलत नहीं सोचना है। फिर किसी ने हुजूर जी से सवाल किया कि हुजूर जी, मैं सिर्फ आधा घंटा ही भजन सिमरन में बैठ पाता हूं, मेरी इतनी ही कैपेबिलिटी है। हुजूर जी ने कहा कि देखो, परखों में ना पड़े, आप मेहनत करें, कोशिश करें, वो परमात्मा जरूर आगे भी बताएगा। करो, मालिक को बैठो, परखों में ना पड़ो,
फिर किसी ने हुजूर जी से सवाल किया कि हुजूर जी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स है, जिंदगी में बहुत परेशानियां आ जाती हैं, क्या करें। हुजूर जी ने कहा कि देखो हमारी जितनी भी परेशानियां हैं वो हमारी एक्सपेक्टेशंस के साथ जुड़ी हुई हैं। हमारी जो अटैचमेंट्स हैं, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो हम चाहते रखते हैं उसके साथ जुड़ी हुई है। बेटा हमें चाहत उस परमात्मा के साथ रखनी है। अगर उस परमात्मा के साथ वो चाहत रखेंगे तो वो परमात्मा हमें हिम्मत बख्शेगा। आज हम दुनिया की चाहतों के साथ फंसे हुए हैं, इस करके इस जिंदगी में हमें प्रॉब्लम्स नजर आती हैं। हमें मालिक के साथ जुड़ना है, उस एक के साथ जुड़ना है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आज पूछे गए, स्टूडेंट्स ने आज बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पर पूछे और हुजूर जी ने बहुत सटीक तरीके से जवाब दिया। आज हुजूर जी ने स्टूडेंट्स लाइफ के बारे में भी बहुत बातें करी और मैं थोड़ा सा समराइज करूंगा कि हुजूर जी ने आज कहा कि देखो एजुकेशन जो है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम सब मेहनत करते हैं, लेकिन हमें एक चीज समझने की जरूरत है कि हम ये ना सोचे कि सिर्फ पढ़ाई के साथ ही हम उस तरक्की को पा सकते हैं। देखो बहुत सारे ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने बहुत कम पढ़ाई करी या पढ़ाई में सफल नहीं हुए, लेकिन फिर भी वो अपनी जिंदगी में बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचे, बहुत कामयाबी और सक्सेस उन्होंने हासिल करी। तो हम अपने आप को कम ना आके, उस परमात्मा ने सभी को कुछ ना कुछ ताकत बख्शी है, हमें सिर्फ वो पहचान के आगे बढ़ना है। हम उसको पहचानेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अपने आप को नीचा समझेंगे, कम समझेंगे तो हम उसी तरीके से बनते चले जाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये समझने की जरूरत है कि आप अपने आप को उस फेलियर कैटेगरी में काउंट ना करें। अपनी तरफ से मेहनत करें जितना हो सकता है, बाकी उस परमात्मा पर छोड़ दें, क्योंकि वो परमात्मा बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। तो हमने उसके बताए हुए रास्ते पर चलना है, एक अच्छा इंसान बनना है और आगे इस मार्ग पर एक बैलेंस अप्रोच बनाते हुए आगे बढ़ना है। यही हमारे लिए सही होगा। जिंदगी बहुत छोटी है, जिंदगी ने एक दिन खत्म हो जाना है। जो भी जिंदगी, जो भी पल हमें मिले हैं, हमें उसका शुक्र करते हुए, उन मोमेंट्स को जीते हुए आगे बढ़ना है। वही हमारे लिए सही चीज होगी। आज दोनों तरफ से नागपुर में हुजूर जी ने आज अपने दर्शन बख्शे, इधर दिल्ली में बाबा जी ने बख्शे। आज नागपुर की संगत थोड़ा ये सोच रही है कि शायद कल इतवार के दिन बाबा जी नागपुर आ सकते हैं, तो देखो ये बाबा जी की अपनी मौज है। बाबा जी की मौज से ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा जी शायद कल पंजाब में अपने किसी एक निजी प्रोग्राम में जाएं, तो शायद वो नागपुर ना आए, लेकिन फिर भी बाबा जी की अपनी एक मौज है। वो जहां सही समझेंगे, जो भी सही समझेंगे वही हमें एक्सेप्टेबल होगा। सभी को राधा स्वामी, सभी खुश रहें, अपने मालिक का ध्यान करें और अपने जीवन को अच्छी तरीके से निभाते हुए खुश रहें। राधा स्वामी जी।